कि जब सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी कभी स्टूडेंट था आपकी तरह। और मैं जब पढ़ाई करता था तो हर बार मैं टारगेट तय करता था कि अगले 15 दिन में मैं रोजाना 10-10 घंटे, 11-11 घंटे पर डे का मेरा एवरेज रहेगा, और इतना इतना सिलेबस जो है वो मैं कवर करूंगा। और संकल्प लेके और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता था। फिर 1 दिन होता, 2 दिन होता, 3 दिन होता, वो 10-11 घंटे पढ़ाई कभी होती नहीं थी, और वो जो टारगेट तय करता था वो पूरा होता नहीं था। उसके बाद मैं सोचता था, अपने आप को कोसता था, अपने आप को डांटता था, फटकारता था कि निकम्मे दिलीप, तू कर क्या रहा है? तेरी जिंदगी का सवाल है, और तू इस तरह से लापरवाही बरत रहा है। तूने जो संकल्प लिया था, तूने जो टारगेट तय किया था, तुमने जो पढ़ाई के लिए जो सोचा था, वैसा तो तुमने कुछ ही नहीं किया पिछले 15 दिन में। तो अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहा है? तो इस तरह से अंदर से गिल्ट कॉन्शियस आता है कि भाई इसी तरह की पढ़ाई अगर आगे भी तू करेगा तो तेरा कुछ भी होना जाना है नहीं, इस पढ़ाई से तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो और मैं जानते बूझते, ये बात मुझे पता है, फिर भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सीरियस क्यों नहीं हूँ? इस हिसाब से तो अगर मुझे बोरिया बिस्तर पैक करके घर चले जाना चाहिए, क्योंकि घर वालों की गाड़े पसीने की जो कमाई है उसको मैं यहाँ बर्बाद कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी की जो बेशकीमती समय है उसको मैं बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे घर चले जाना चाहिए। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, अगली बार मैं अगले 15 दिन में रोजाना 10-10 घंटे पढ़ूंगा। ये जो नया टारगेट तय करूंगा ये तो पूरा करूंगा ही करूंगा। पिछला वाला जो टारगेट रह गया था उसको भी इस 15 दिन में मैं कवर करूंगा, और नए संकल्प के साथ। और अगर अगले 15 दिन में मैं मेरा टारगेट पूरा नहीं करूं और अच्छे से पढ़ाई नहीं करूं, तो मैं पक्का ही बोरिया बिस्तर पैक करके और घर चला जाऊंगा, और ये लाइन ही छोड़ दूंगा। और फिर मैं वापस नए संकल्प के साथ, नए एनर्जी के साथ मैं फिर पढ़ने बैठता था। और फिर वही 15 दिन जब कंप्लीट होते थे, वही डाक के 3 बात होते थे, फिर मैं अपने आप को कोसता था, अपने आप को डांटता फटकारता था, गालियां देता था। और फिर अंदर से एक आशा अमर धन है, मारवाड़ी में कहावत है, आशा अमर धन है। उम्मीद एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता, हर आदमी के पास होता है वो, और हर आदमी अपनी पूरी जिंदगी उसी के सहारे जो है वो बिता लेता है। तो फिर मैं वो सोचता कि नहीं, अब इस बार नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगले 15 दिन में मैं पक्का ही पढ़ूंगा, और फिर नया टारगेट जो है तय करता था, फिर नए संकल्प के साथ फिर बैठता था। फिर वो 15 दिन होते थे, फिर वही ढाक के 3 बार। फिर अगली बार सोचता, इस बार तो फाइनल है, अगर इस बार ढंग से नहीं पढ़ा तो मैं पक्का ही बोरिया बिस्तर पैक करके घर चला जाऊंगा। लेकिन फिर 15 दिन होते थे, और मैं इतना गिल्ट से, अफसोस से मर रहा होता था कि धरती जगह दे और मैं उसमें समाहित हो जाऊं। जितने में कोई मेरे दोस्त आते थे, और उनके सामने जब मैं ये रोना रोता था कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो कहते थे सेम हियर, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मेरी तो मेरी पढ़ाई के दौरान कभी ऐसा फेज नहीं आया कि कोई मुझे पूछे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, और मैं कहूँ आपकी तरह तो बहुत अच्छी चल रही है, शानदार चल रही है। और ना तो मेरी कभी चली, ना मेरे आसपास इतने सारे फ्रेंड थे उनकी किसी की चली। तुम कौन से ग्रह से आए हो? जज साहब, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जिनकी सबकी पढ़ाई शानदार चल रही है। अब मैं वापस पूछूं तुमसे, पढ़ाई कैसे चल रही? मेरे जैसी तो, मेरी तो अच्छी नहीं चली थी, तो तुम्हारी भी नहीं। तो फिर पहले क्या सोच के कहा था तुमने कि बहुत अच्छी? क्या सोच के कहा था? सरदार खुश होगा, इनाम देगा? तो देखो, इसका मतलब यह है कि तुम किसी दूसरी दुनिया